आदाब। जेकेएस न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर दाखिला का कश्मीर का 2 रोज़ा दौरा हुआ। इख्तिताम पज़ीर मुख्तलिफ वफूद ने उनसे की मुलाकात। रियासी के कटरा में बस और ट्रक के दरमियान हुई टक्कर, 5 मुसाफिर हुए जख्मी। बारामूला और अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए इंतखाबी मुहिम बदस्तूर जारी। रहनुमा अपने हरीफ रहनुमाओं पर कर रहे हैं इल्जाम तराशी। और श्रीनगर जिले के बाबा डैम इलाके में पेश आया आतशगी का वाक़ा। एक रिहायशी मकान और एक मस्जिद को पहुंचा नुकसान। अब खबरें तफसील से। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज श्रीनगर में सिक्योरिटी जायजा इजलास की सदारत की है। मरकजी वज़ीर 2 रोज़ा दौरे पर कल श्रीनगर पहुंचे थे, जिस दौरान उनसे मुख्तलिफ वफूद और पार्टी कारकुनान ने मुलाकात की है। जिन वफूद ने उनसे मुलाकात की है उनमें पहाड़ी, गुज्जर और बकरवाल, सिख और दीगर कई वफूद शामिल थे। मीटिंग के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए अरकान ने अपने मसाइल हल करने पर वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है। अच्छा आप मीडिया से हो? कौन सा मीडिया? श्रीनगर पहुंच गए हैं और सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए थे। आज अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह गुर्जर और पहाड़ी समुदाय के जो डेलीगेशंस हैं, लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, उनके कार्यकर्ता जो है वो पहले ही होटल ललित के अंदर गए हैं और वहाँ पर वो जो है उनके साथ मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का, जिसे मैंने आपको बताया, पिछले 2.5 साल के दौरान ये उनका चौथा बड़ा दौरा है और आज रात गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में रुकेंगे और कई जो डेलीगेशन है उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमने सुना कि ये अमित शाह जी आए हैं, होम मिनिस्टर हिंदुस्तान के, इसीलिए उनके साथ उनको मिलने के लिए आए हैं। और इसलिए आए हैं कि इनने पहाड़ी कबीले के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है एसटी देकर, और आज हम उनका शुक्रिया करने के लिए आए हैं। इसीलिए आए कि इन्होंने इस कबीले को इस काबिल समझा और इनको हक अपना दिया, क्योंकि 47 से आज तक हम तरसते थे, हमारी कमा पुरसी को देखकर हर आदमी रोता था। लिहाजा आज हम खुश हैं, इन्होंने हमें वो अपना हक देकर बहुत खुश किया है। हम इनके एहसान का बदला एहसान चुकाएंगे इस इलेक्शन में। हमारे मुतालबे तो हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये था, हमारा बड़ा मुतालबा सबसे ये था कि जो उन्होंने एसटी दे दी। इसके बाद हम ये मुतालबा करेंगे हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं इनको स्पेशल भर्ती किया जाए फोर्सेस में, आर्मी में, सीआरपी में और सिविल पुलिस में, हर डिपार्टमेंट में इनको जो अपना कोटा मिलेगा। उस अमित शाह साहब को हम सलूट करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला साहब को। जो हमारी उम्मीदें थे वो पहले से खरे उतर गए हैं उस पर। हमारा पिछले 40 सालों से हमारे बुजुर्गों का ये एक प्रोग्राम था कि हमें शेड्यूल ट्राइब मिले, हम रिजर्व कैटेगरी में आए, तो हम आ गए। उन्होंने इलेक्शन से पहले हमें रिजर्व कैटेगरी में ले लिया। हम तो उनके मशकूर हैं, हम शुक्रिया अदा करने यहाँ आए हैं कि जनाब आपने हमारा हक अदा किया। जो हमारे लीडर अब्दुल मजीद जिंदादिल साहब ने कहा, एहसान के बदले एहसान, आपने हमारे हक अदा किया, हमारे लिए जो हुक्म होगा हम वही करेंगे। तालबे तो क्या हैं, बस बड़ा इशू हमारा यही था। अब सारे हमारे मामलात इसी में आ जाते हैं, और तो हमारे कोई मुतालबे, कोई जर्नल नहीं है। सड़कें बननी है, बनती रहेंगी,
वाटर सप्लाई का पानी भी आता रहेगा, क्योंकि हम हर वसाइल से महरूम थे। तो अब है रिजर्व कैटेगरी में हमारे अलग से फंड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएंगे, वो हम अपने फार फ्लैंग एरिया में इस्तेमाल करेंगे, एजुकेशन में, हेल्थ में, हम हर मसाइल जो हमारे होते हैं उसमें करेंगे इस्तेमाल, और हमारे इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे, हमारी नौकरियों में रिजर्वेशन हो जाएगी। देखिए, मैं आपसे एक अर्ज़ करूं, यहाँ सिटी का बच्चा और हमारा देहात का बच्चा आपस में मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे कहीं स्कूल नहीं होते हैं, हमारा सारा जो निज़ाम है वो धर्म भरम निज़ाम है। हम उधरी हैं जहाँ 47 में थे, आज इस जदीद हिंदुस्तान में आज भी हम उधरी हैं। तो ये जो रिजर्व कैटेगरी में हमको लाया, हमारा एक सब प्लान बनेगा, हमें हमारे मामलात को देखा जाएगा, एक अलग मिनिस्ट्री है ट्राइबल मिनिस्ट्री, वो उसको देखेगी। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के कटरा शहर के करीब चंबा उधमपुर रोड पर आज कम से कम 5 मुसाफिर उस वक्त जख्मी हुए जब एक बस की ट्रक से टक्कर हो गई। पुलिस की एक टीम और करीबी लोगों ने फौरी तौर पर हरकत में आकर राहत और बचाव मुहिम शुरू की। शदीद तौर पर जख्मी मुसाफिरों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया है, जबकि दीगर का कटरा अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। देखिए, ये जो चंबा में एक छोटा तो नहीं कहेंगे, बड़ा हादसा है। एक टैंकर जो है एक बस से टकराया है, उसमें जो है 5 घायल हमारे पास यहाँ लाए गए थे, जिनमें से 3 जो थे वो गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें हमें रेफ़र करना पड़ा है जीएमसी जम्मू के लिए। और 2 पेशेंट अभी स्टेबल हैं, इलाज चल रहा है। तो जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी हम ज़रूर आपको अपडेट। हम 45 लोग गाड़ी में थे, हम श्रीनगर जा रहे, टूरिस्ट है सब लोग, महाराष्ट्र से आए। और वो सामने वाला जो टैंकर आया था वो सीधा हमारी गाड़ी की, वॉल्वो गाड़ी थी हमारी, और वॉल्वो गाड़ी के सामने आया। वो हमारी गाड़ी वाले की कोई चूक नहीं है उसमें, लेकिन जो सामने वाला आया ना, टर्निंग था, उसकी वजह से वो हादसा हुआ। गाड़ी में 45 लोग थे, 6 लोगों को लग गया, उनमें से 4 लोगों को ज़्यादा लग गया, 2 लोगों को कम है। तो हम महाराष्ट्र से है, बारसी से, और हम क्या कहे, कल वैष्णो देवी का दर्शन किया है और आज हम पहलगाम जा रहे थे। और नैना मैडम बोल के विनर्स टूर है, उनके टूर के साथ हम जा रहे हैं, पहलगाम जा रहे थे आज। और जब हम रास्ते से अभी हम 10 मिनट भी नहीं हुए तो हमने छोड़ दिया था होटल, और हम रास्ते में सामने से जो टैंकर है वाटर का, वो सीधा हमारे गाड़ी पर आकर टकरा गया। गाड़ी में तकरीबन 40-45 लोग होंगे, और इनमें से 6 लोगों को लगा है, इनमें 3-4 लोगों को ज्यादा लगा। वस्ती कश्मीर के श्रीनगर जिले के बाबा डैम इलाके में गांधी कॉलेज के करीब आज एक आतशबाजी का वाक़ा पेश आया है। इत्तला के मुताबिक इब्तदाई तौर पर आग एक रिहायशी मकान से शुरू हुई और जल्द ही एक मकामी मस्जिद को अपनी लपेट में ले लिया। उनका कहना था कि वाक़े के फौरन बाद आग बुझाने के लिए फायर टेंडर मौके पर रवाना किए गए, जिन्होंने काफ़ी मुशक्क़त के बाद आग को कंट्रोल में किया है। जैसे आपको पता है कि 9:21 पे हमारे स्टेट कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन मिली कि आग की वारदात हुई है। 9:22 पे ही हमने मल्टीपल फायर टेंडर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेशंस प्रेस किए इनटू सर्विस। जब हम स्पॉट पे आए तो यहाँ पे शमसवारी जो खान का एरिया है, वहाँ पे हमने देखा कि मस्जिद शरीफ जो है वो इन्वॉल्व था फायर में, और यहाँ पे जितनी भी एजेंसीज थी, पुलिस था, लोकल्स ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से विदिन हाफ एन आवर हमने फायर पे कंट्रोल किया। और फॉर्चुनेटली अभी तक मतलब देयर इज़ नो रिपोर्ट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ और कैजुअलिटी।
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके से उम्मीदवार मोहम्मद सलीम परे ने डलगाम इलाके में घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की है और उनसे अपील की है कि वो उनके हक में वोट दें। ज़राए अबलाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि यहाँ की साबका हुकूमतों ने आवाम का इस्तेहसाल किया है। उन्होंने इस दौरान इंजीनियर रशीद की जल्द रिहाई की भी वकालत की है। जी, हमारा नौजवान सियासत सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी, हमारा बुजुर्ग भी सियासत सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सियासी इस्तेसाल यहाँ सबके साथ हुआ है। सियासी इस्तेसाल एक जवान से लेकर बूढ़े तक हुआ है। हमने तमाम पार्टीज़ को आजमाया है, जितने कैंडिडेट्स यहाँ पर फ्रेम में हैं सबको आजमाया है। सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। मुझे लगा कि मैं चूँकि यहाँ से हूँ, ये घर मुझे लगता है अनंतनाग। मैं अगर आपके सामने नाम रखूँगा जो कंटेंडर्स हैं, जिनकी पार्टीज बैकिंग है, एक भी कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से नहीं है। मैं कहता हूं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं है, अनंतनाग राजौरी हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं ताज साहब, उनने क्लियर किया। इट वाज ओनली एट द डायरेक्शंस ऑफ गुलाम नबी आज़ाद साहब। उन्होंने कहा कि आपको लगता है कि बेस्ट कैंडिडेट अगर इंजीनियर रशीद है, सपोर्ट हिम एंड आई सैल्यूट हिम फॉर दिस। मैं कहता हूं कि इंजीनियर रशीद साहब जेल में बंद है। हमारा दूसरा भाई, मेरा भाई है परा वहीद साहब, उस पर भी वही इल्ज़ाम है जो इंजीनियर रशीद पे है। परा वहीद साहब बाहर क्यों घूम रहे हैं? इंजीनियर रशीद को बंद क्यों किया गया? क्योंकि इंजीनियर रशीद साहब आम घर से आते हैं, वो लोगों की बात करते हैं। वहीद परा साहब कहाँ से आते हैं, उनकी पकड़ कहाँ है, और उन्होंने यहाँ जम्मू कश्मीर में किसको लाया आप सबको पता है, शायद उसी लिए खुले हैं। दूसरी बार भी उनको एंट्री यही पीडीपी देने वाला है या एनसीपी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नायब सदर और साबका एमएलए बांडीपुरा उस्मान मजीद ने आज कहा है कि उमर अब्दुल्ला को यह होमवर्क पहले इनके हलकों पर करना चाहिए जहां वो सयाह हैं और रहेंगे, क्योंकि उन्हें सही इल्म नहीं है कि कौन सा हिस्सा किन हलकों में आता है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स कन्वेंशन में नामानिगारों से बात करते हुए, जिसमें बारामूला हलके के वाहिद उम्मीदवार सजाद गनी लोन ने भी शिरकत की थी, कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही अपनी नाकामी को तस्लीम कर चुकी है और कहती है कि बारामूला में पीपल्स कॉन्फ्रेंस अक्सरियत से वोट हासिल करेगी। क्लियर हो गई कि उन्होंने सिर्फ हमारा इस्तेसाल किया है। पिछले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर इस करो ने तन किए, आज उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस बायन अजमा जिद तुम चले का बल्ला, चैब का गलबा, चैब का गलबा, चैब का गलबा। तम कर समेट बेम तो ब्रो खड़ा तम बयान पथर सर्वे गुजारिश करान बूट कन तम बयान पथर क्या पतकिन से बे लोग तुम बयान सारी पथर पतकिन तो नजर पे ब्रो नॉर्थ कश्मीर तो फैसला ले लिया कि मिस्टर सजाद लोन विल बी द नेक्स्ट एमपी फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर, फैसला ले लिया। और जिस तरीके से हर जगह, खासकर आज बांडीपुरा सबसे प्रेस्टीजियस जगह जो इलेक्शन के हिसाब से जो जिसके ऊपर सबकी नजर थी, आज लोगों ने यहाँ फैसला कर दिया और सजाद लोन को काफी भारी लीड बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से मिलेगी और यही बांडीपुरा पूरे सजाद लोन को हर जगह लीड से ये वो कहेंगे जिन जो हारे हुए हैं। आपने कल देखा कि उनका भी कल यहाँ जलसा था, हमारा भी जलसा देखा, तो आप जमीन आसमान का अंतर देख सकते हैं। और इन हालात में ऐसे लोग आना कोई छोटी बात नहीं है, उनका प्यार है, मोहब्बत है, हमारे साथ उनकी ये कमिटमेंट है और ये बांडीपुरा का वो वर्डिक्ट है जो आज लोगों ने दिखा। सर, उमर अब्दुल्ला ने कल एक पोस्ट में संबल को बारामूला डिस्ट्रिक्ट से जोड़ा था, आप उसको किस नजर से देखते हैं? सर भाई साहब, उनको पता ही नहीं है, सजाद साहब ने तो बोल दिया। जब उनको पता ही नहीं मैं उस्मान कहा जाता है तो वो क्या हमारी तर्जुमानी कर सकते हैं। मैंने तो उनको इसके ऊपर होमवर्क करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है मजबूरी में उसको इलेक्शन में डाल दिया उन्होंने, वरना उसका मूड नहीं था शायद इलेक्शन लड़ने का। नेशनल कॉन्फ्रेंस से शिकस्त मुझे लगा तस्लीम कर ली। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबका एमएलए गुरेज ने अपने रिहाइशगाह पर सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि वादी गुरेज की आवाम 20 मई को होने वाले इंतखाबात में सज्जाद गनी लोन की हिमायत करेगी, क्योंकि वो वाहिद उम्मीदवार हैं जो हमारे मुतालबात पूरे कर सकते हैं और पार्लियामेंट में उजागर कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वादी गुरेज के लोग सड़कों जैसी दीगर बुनियादी सहूलियात की अदम मौजूदगी की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं, जो कि 21वीं सदी में भी उन्हें शहरी इलाकों की तरफ हिजरत करने पर मजबूर कर रहे हैं। इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी चल रही है। पार्लियामेंट
बारामूला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। इसमें हमारी पार्टी ने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा और ये हमने लोगों अपने वर्करों के साथ एक मशवरा किया कि इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हम किसको वोट देंगे, तो इन्होंने क्लियरली हमें बता दिया कि हम सजाद लोन को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले 70 साल में अगर गुरेज की आप बात करोगे तो गुरेज में अगर देखोगे 70 साल में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ किया होता तो शायद मेरे ख्याल में आज ये नौबत नहीं आती कि उमर साहब यहाँ आकर के जलसा जुलूस करते और यहाँ वोट ढूंढते। दूसरी बात है, उनका एमएलए भी रहा, यहाँ 3 इलेक्शन जीते। अगर उन 12 साल में 14 साल में अगर उसने कोई डेवलपमेंट की होती तो शायद आज इनको वोट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं क्लियरली आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि गुरेज जो है, गुरेज आज भी मैं समझता हूँ कि हम 17वीं सदी के लोगों के साथ हैं। जब से हमने थोड़ा ये बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी के दौर में यहाँ पर काफ़ी कुछ डेवलपमेंट देखने को मिला, हमें डेवलपमेंट होगी। जितने भी हमारी डिमांड्स हमने पुट अप कर दी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की। और आप लोग पहले भी आते थे, आज भी आपने देखा होगा रोड की हालत हमारी। पहले तो हमें 3 घंटे 3.5 घंटे बांडीपोरा पहुंचने में लगते थे और आज 2-2.5 घंटे में हम ये मसाफत तय करते हैं। शुमाली कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात से कबल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के नदीहाल इलाके में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया है। यहाँ सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की है। कन्वेंशन की सदारत पीडीपी के सीनियर लीडर महबूब बेग ने की है। इनके साथ पीडीपी लीडर वहीद उर रहमान परा, जिला सदर बांडीपुरा मोहम्मद अब्दुल्ला वानी, हल्का सदर सोनावारी मोहम्मद ताहिर कादरी और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद रहे। इस दौरान कारकुनान पर जोर दिया गया है कि वो पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत बनाएं और अपना वोट मीर मोहम्मद फैयाज को दें, जो शुमाली कश्मीर में पीडीपी के उम्मीदवार हैं। और मैं गुजारिश करूंगा जनाब बिलाल अहमद रहमानी साहब से, गुलशन वतन चिसोने भवन पर तकरीर जो बुनमेट का ऐलान किया गया था पार्लियामेंट में, इसी तरह जो मीर मोहम्मद फैयाज साहब है आप उसका कामयाब करो। इस वक्त हमारे रोड और ड्रेनों का मसला सवेव चले जल्दी तक बेहतावस मज तमें आई चाहे सवेव ये में आई डॉक्टर शाह फैसलन वेव तुश तम दिखा नारा। देखिए, जहाँ तक पीडीपी का ताल्लुक है, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारी अपील लोगों से होगी। जो भी लोग समझते हैं, जो नुमाइंदे वो समझते हैं कि वो पार्लियामेंट में जाके हमारे हक की बात करेंगे, कश्मीरियों के हक की बात करेंगे, कश्मीरियों के जो हुकूक, आईनी हुकूक छीने गए 5 अगस्त 2019 को, जो लोग समझते हैं, हम भी अपना केस लोगों के सामने रखते हैं और हर एक को हक है कि वो अपना केस लोगों के सामने रखे। मगर लोगों से मेरी गुजारिश होगी कि आप ऐसे नुमाइंदे भेजिए, ऐसे नुमाइंदे सबसे बड़े ऐवान में देश के, जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, वहाँ भेजिए जहाँ आपको लगता है, क्योंकि देश में भी कुछ लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि कश्मीरियों के साथ ज़्यादती हुई है, न सिर्फ 5 और 6 अगस्त को बल्कि लगातार तब से आज तक। ये जो आप खामोशी देख रहे हैं, जिस खामोशी से खौफ लग जाता, खौफ खाता है आदमी, डर लगता है, क्योंकि घुटन है, सफोकेशन है। तो इस सफोकेशन को दूर करने के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, पुरअमन आवाज़, जमहूरी तरीक़ों से आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमारी अपील लोगों से होगी, आप परख लो, आप उन लीडरों को भी देखो जो आपके नुमाइंदे रहे इस 5 सालों में, मगर उन्होंने अगर आपकी वकालत की, वो परखे, वो देखिए। अगर आपको लगता है कि आपके हक के लिए, आपके जो हुकूक हैं जो छीने गए, उनके लिए उन्होंने बात की, अगर उनको लगता है जज वही हैं, वो जज करें और जज इस बात से करें, इस एक ही पैरामीटर रखें कि हमारे जो कानूनी और आईनी हुकूक थे, जिन पे हमला हुआ, जिसको तार-तार किया, जो उसके लिए वहाँ आवाज़ उठाएगा उसको वोट दे। सारी की सोच है ना, तो ये बैटल ऑफ आइडियाज़ हैं, उनकी सोच है, हमारी सोच है कि नहीं। देखिए, अगर उनको इस बात पे एतबार है कि उन्होंने जो किया है ठीक किया है, अगर उनको इस बात पे एतबार है, तो इस वक्त कश्मीर में 3 की 3 सीटों पे बीजेपी के नुमाइंदे होने चाहिए थे। उनको खुद भी इस बात का यकीन है कि उन्होंने कश्मीरियों के साथ ज़्यादती की, नाइंसाफ़ी की, और हम समझते हैं एज कश्मीरी
आज सामाजिक कारकुन विनोद महाजन, मंजू महाजन, ललित महाजन के साथ दीगर कई शख्सियात ने तिरुपति बालाजी मंदिर में हाजिरी दी है। इस मौके पर विनोद महाजन ने मंदिर पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि ये खुशी और फख्र का एहसास है कि जम्मू के लोगों के लिए यहाँ तिरुपति बालाजी मंदिर कायम है। इस मंदिर के साथ हम जनूबी हिंदुस्तान के सकाफत का मुशाहिदा करने के काबिल हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो मंदिर का दौरा करें। उन्होंने कहा है कि लॉर्ड वेंकटेश्वर मंदिर की लगन से रूहानी सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हुनर तरक्यात एंटरप्रेन्योरशिप रीजनल डायरेक्टोरेट की जानिब से अवाम के लिए रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए मुख्तलिफ पहल की जा रही हैं। इसी के एक हिस्से के तहत कौमी हुनर तरबियती इदारा जम्मू में कारपेंटर का काम सीखने के हुनरमंदों को तरबियत फराहम की जा रही है, जिसमें उन्हें 5 दिन की तरबियत के साथ रोज़ का 500 रुपया भी दिया जा रहा है। मेरा नाम वी बाबू, मैं जॉइंट डायरेक्टर हूँ इधर में, ये रीजनल डायरेक्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। ये वाला जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का हम लोग इंचार्ज हूँ। इधर में हम लोग का NSTI नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जम्मू में, इधर में आप साथ प्रिंसिपल इधर में हम लोग का फर्स्ट टाइम इंडिया में NST से ये PM का प्रोग्राम चल रहा हूँ। इधर में हम लोग का आज का कारपेंटरी प्रोग्राम चल रहा है, बेसिक ट्रेनिंग ये वाला, ये 5 दिन का ट्रेनिंग दे रहा है हम लोग। सो टोटल इंडिया में कर्नाटका नंबर 1 लाख के ऊपर ट्रेन हो गया। सेकंड थिंग जम्मू कश्मीर में 79,000 पीपल ऑलरेडी ट्रेन हो गया। सो इधर में अभी ITI गवर्नमेंट ITI गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में इंडिया में हाईएस्ट गवर्नमेंट ITI में जम्मू कश्मीर में कर रहा हूँ हम लोग। नाउ ये लोग का क्या होता है, 5 दिन का बेसिक ट्रेनिंग है। उन लोग का 5 दिन में हम लोग का उनका TAD मीन्स फूड अलाउंसेस 500 रुपये देगा एक दिन को। उनका बाद में आप लोग का उन लोग का बैंक लोन मिलेगा। बाद में 15 दिन का एडवांस ट्रेनिंग मिलेगा। उनका 15,000 का किट, एक ही ट्रेनर किट है, देखो ये वाला, ये उनका हम लोग उनका वोचर देगा, वो लेके वो कंपनी में वो लोग परचेस करके वो लोग क्या एक्चुअली हम लोग उनका इंकरेज कर रहा हूँ, नया शॉप करके वो लोग हाई टेक्नोलॉजी में ओन में डेवलप कर सकते हैं। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर। इट इज एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर का इनाग्रेट करता है दिसंबर। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपुर में आर्ट स्ट्रीम में क्लास 11वीं की तालिबा सादिया जान ने हाल ही में अपनी गैर मामूली फनकाराना सलाहियतों से अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। हाल ही में सुबह की एक असेंबली के दौरान सादिया ने अपने फन और पेंटिंग्स की
शानदार नुमाइश की, जिसे इसके साथियों, असातिज़ा और ख़ास तौर पर प्रिंसिपल की तरफ से ज़बरदस्त पेशराई मिली है। स्कूल के प्रिंसिपल और सीनियर लेक्चरर्स और दीगर अमले के अरकान ने सादिया को स्कूल के सकाफती मंजरनामे में इनकी शानदार शराकत के लिए सराहा है और माहिरीन तालीम से बढ़कर तुलबा की सलाहियतों की परवरिश और जश्न मनाने की अहमियत पर जोर दिया है। आर्ट में किस्में हैं, आप क्या हमें इस पे थोड़ी बहुत आप जी फिर आपने मैं पेरेंट्स की बात करूंगी। मैं सब की तरह ये नहीं कहूंगी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहले ही सपोर्ट किया। ऑब्वियसली ये बात है कि ये एक ऐसा फील्ड है जो अभी कश्मीर में नया है, जिसमें लाइक कश्मीरी लोगों को ये नहीं पता है कि आर्ट क्या होता है। अब जो जानते हैं वो उसको हमेशा एक हॉबी की तरह देखते हैं। मैं चाहती हूँ पेरेंट्स स्टूडेंट्स को कि आप में अगर कोई टैलेंट है उसको बाहर लाए, और पेरेंट्स से ये है कि आप अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से है, हालांकि मैंने कहा आपसे कि ये आर्ट नया है, कश्मीर में नया है। एज ए स्टूडेंट मुझे 11th में फाइन आर्ट एक सब्जेक्ट लेना था। मैंने पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में ढूंढा, हमारे पास फाइन आर्ट एज सब्जेक्ट नहीं है। मैंने सफ़र किया, मैं सफ़र कर रही हूँ इससे कि आगे जाके मुझे इससे हेल्प होती। अगर मुझे 11th 12th में मुझे ये सब्जेक्ट मिलता, मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इस में देखें कि हम अपने इस डिस्ट्रिक्ट बारामूला में किसी मेन जो हमारी हायर सेकेंडरीज है, बारामूला हायर सेकेंडरी है, सोपोर हायर सेकेंडरी है, मेन टाउन्स की हायर सेकेंडरी है, उनमें वो ये फाइन आर्ट का एक सब्जेक्ट रखे। हमारे लिए बहुत ही मसरत का दिन है कि हमारे साथ एक होनहार तालिबा इस स्कूल की 11th क्लास की सादिया जान, जिसकी हम पेंटिंग डिस्प्ले आज कर रहे हैं। ये पहले हम जो NEP 2020 का जो मकसद है कि खाली एकेडमिक ही नहीं बल्कि एकेडमिक के साथ साथ बाकी जो डिसिप्लिन्स हैं, पेंटिंग है, डिबेट्स हैं, ऐसे राइटिंग है या कुछ प्लेस में काम करना है, गाना है, ये सारे इकट्ठे होके एक बच्चे में पूरा उसका जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है वो उसमें इन सब का किरदार है। तो इसी के हिसाब से आज हमारी एक होनहार तालिबा जो हमारे साथ इस वक्त है, सादिया जान, इसकी जो पेंटिंग हम डिस्प्ले यहाँ कर रहे हैं, ये हमारे लिए मसरत का दिन है कि ऐसी पेंटिंग्स या ऐसी पेंटिंग से जो इनका इजहार है, ये जो कुछ लोग कलम से लिखने के साथ अपना इजहार करते हैं, अपनी छुपी हुई जो उनमें होता है उनके टैलेंट इजहार करते हैं। तो ये तालिबा जो हमारी है तो पेंटिंग के साथ जो उनके जिसमें छुपा हुआ उनके दिल में जो है वो इसमें जो इन्हें इजहार कर, खुशकिस्मती की बात है कि ऐसी तालिबा हमारे पास है। और हमारा काम ये है कि एक टीचर का काम ये होता है कि बच्चों में जो टैलेंट छुपा हुआ है उसको अनफर्ल करें, उसको आगे इस प्लेटफार्म। तो इस होनहार बेटी का नाम है सादिया जान, ये क्लास 11th में है और चंद दिन पहले इसने एक पेंटिंग मॉर्निंग असेंबली पे डिस्प्ले की है। तो आप यकीन माने वो पेंटिंग देखकर मेरा भी शौक था पेंटिंग के साथ। जब मैं स्टूडेंट था मैंने भी ऑल इंडिया लेवल पे 2nd प्राइज़ हासिल किया था पेंटिंग में, और मैं जानता हूँ कि ये पेंटिंग क्या है। और ये पेंटिंग करते करते इंसान जो है, जो पेंटर होता है, जो मुसव्विर होता है, उसका जहन कितना तेज़ होता है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
जानकी सैनिटेशन नौशहरा राजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to